आराधना को प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों का आधार धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमको अपने मुंह का वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार सामर्थ्य प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए और विशेष रूप से इस वर्ष 2021 की समाप्ति के दिन पर जबकि हम आपके मंदिर में उपस्थित हुए हैं, कि आपका धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें, आपकी वंदना करें, आपकी प्रशंसा करें। निस्संदेह आप महान हैं, आज कल और युगान युग तक एक से हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रदान किया है। सच में आप महान हैं। निस्संदेह प्रेम परमेश्वर पिता दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। हमारी आयु के बचे हुए दिनों को हम सब आपके सानिध्य में पवित्रता और धैर्य के साथ व्यतीत करने वाले हैं। हम में से हर एक को पश्चातापी अनुकरण से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपके दिव्य, आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। धन्यवाद देते हैं आपके नाम कि उपस्थित हर एक पवित्र कलीसिया, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गुंजे कलीसिया जो महान आज्ञा आपने दी है, हर एक अपने विश्वासी जनों को आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे हम पूरा करने वाले सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। इस ठंडे मौसम से अपने लोगों की रक्षा कीजिए। सियानों, मासूम बच्चों, जवानों, हर एक पर अपना सामर्थ्य, अपने पवित्र हाथ का साया निरंतर बना के रखिए। उपस्थित हर एक इन प्रिय विश्वासी गणों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं जो बीमार नहीं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उनकी भी स्तुति, उनकी भी सहायता, उनकी भी रक्षा कीजिए। आपके मंदिर में प्रवेश करते हुए आपके प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित करने वाले प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद इस बहुमूल्य जीवन जो आप ही ने हमें प्रदान किया है और आप ही के पवित्र हाथों
के नियंत्रण में हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय हो। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत आपके हर एक इंद्रियों को, आपके संतानों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पौत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया की सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 61 अपने स्थान पर खड़े होते हुए इस भक्ति प्रशंसा गीत को हम साथ में गाते हुए प्रभु का धन्यवाद अर्पित करेंगे कि प्रभु ने हमें सुंदर अवसर, सुंदर जीवन प्रदान किया है। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा। आइए हम सब साथ में मिलकर भक्ति प्रशंसा गीत को साथ में गाएं। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई दुख
जाकर संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा
और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ में बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख पाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण करें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के संध्याकालीन वर्ष 2021 की अंतिम प्रार्थना सभा के लिए, और आज पवित्र वचन प्रभु ने हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए रख छोड़ा है, वो पाया जाता है भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और उसका 13, 14, 15 और 16 पद में। और इस समय मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर के मित्र साहब से सामने आकर आज के इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। भजन संहिता 139 उसका 13, 14, 15 और 16 पद। भजन संहिता 139 verse 13 to 14, 13 to 16, yes. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य कर्म के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पढ़े हुए वचन को आइए इससे पहले वचनों पर हम सब क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम आज यीशु की प्रार्थना, सामर्थ्य पराक्रमी तेजो में प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए, आपके सामर्थ्य जीवित पवित्र वचनों के लिए। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए, कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य, क्योंकि आप भी हमारे दृढ़ बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पौत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। भजन संहिता 139 13 पद से लेकर 16 पद हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। मैं कुछ क्षणों के लिए विशेष रूप से 14 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो किस प्रकार से है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। आज के पवित्र संध्याकालीन प्रार्थना सभा
सभा में प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निस्संदेह आज वर्ष 2021 के अंतिम प्रार्थना सभा में जबकि हम प्रभु के आराधनालय में उपस्थित हैं, उद्देश्य और अभिप्राय एक ही है कि हम अपने सामर्थ्यवान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिछले वर्ष के 12 महीनों में विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए प्रभु ने आज हम में से हर एक को सुरक्षित रखा है कि हम उसके आराधनालय में, उसके मंदिर में उपस्थित रहते हुए उस प्रभु के प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित कर सके। वर्तमान परिस्थितियों में आज विभिन्न स्थानों पर रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां हैं, जो प्रभु के आराधनालय में प्रवेश नहीं कर सकते। हम महाराष्ट्र प्रांत में भी पाबंदी है, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम आपसी संगत नहीं कर सकते। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे, भजन संहिता 139 पद और उसके 39 अध्याय और 14 पद में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। आवश्यकता समय की पुकार है, जबकि हम प्रभु के आराधनालय में उपस्थित हैं। कुछ क्षणों के शांत मन के साथ अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य को हाथों में सुपुर्द करते हुए धन्यवाद कि विभिन्न उतार चढ़ावों में प्रभु आपने हम पर अपने करुणा की दृष्टि बनाकर रखी है। हम में से हर एक को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है। इस सौभाग्य की असंख्य लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। प्रियो, मनुष्य है, सोचता है, विचार करता है, कल्पना करता है कि ये शरीर विभिन्न भाग, उदाहरण के लिए ये 2 आंखें प्रभु ने दी हैं। मनुष्य सोचता है कि काश ये 2 आंखें मेरे घुटनों के नीचे रहती तो एक्सीडेंट ही नहीं, मैं और भी अच्छी तरह से देख सकता। मन सोचता है, विचार करता है कि ये मुंह काश पेट के नजदीक होता तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता भोजन खाने के। ये तो मनुष्य की विचारधारा है। मनुष्य सोचता है नाना प्रकार से, और जब मनुष्य सोचता है और विचार व्यक्त करता है तो अपने जीवन में परेशानियों पर परेशानियां आमंत्रित कर डालता है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम एलियंस नहीं, मुझे नहीं मालूम हिंदी में एलियंस को क्या कहा है, पराग्रही, दूसरे ग्रहों के रहवासी शाब्दिक अर्थ है। प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को ये सुंदर जीवन प्रदान किया है। सुंदर 2 आंखें दी है, एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं। हर एक अंग जो हमारे शरीर में है
परमेश्वर ने अद्भुत रूप से सृजा है, बनाया है और शरीर के हर एक भागों को सही स्थान पर रखा है। और यही कारण है कि भजनकार बोल रहे हैं 139 अध्याय और 14 पद में कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। आज अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक कलीसिया जीवन में हमें झांकने की आवश्यकता है प्रभु के अद्भुत भयानक कार्य जो प्रभु ने हमें प्रदान सोचने की, समझने की शक्ति प्रदान। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रियो वचन के आईने में हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 11 पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम से में प्रवेश करते हुए सामरिया और गलील में से के बीच में से होकर गुजर रहे थे। 10 कोड़ी प्रभु पर दृष्टि कर, दूर से दृष्टि करते और पुकार कर प्रार्थना करते, विनंती करते, प्रभु आप दया कीजिए, आप दया कीजिए। वो इस योग्य नहीं थे कि विधि विधान के अनुरूप वो प्रभु के पास आ सके और दूर से खड़े होकर विनंती कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। और प्रभु जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें तत्क्षण प्रत्युत्तर देता है। 10 कोड़ी उसी क्षण चंगाई प्राप्त और चंगाई प्राप्त करते हैं और प्रभु उनको आज्ञा दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? याजकों के पास मंदिर में जाओ। प्रभु यीशु आज्ञा दे रहे कि याजकों के पास जाओ, मंदिर में जाओ कि प्रभु ने मेरे ऊपर, हमारे ऊपर अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से कृपा दृष्टि की है। परंतु देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष प्रभु यीशु के पास धन्यवाद देंगे। सिर्फ एक। हम तो सौभाग्यशाली, हम तो धन्य हैं कि वर्ष 2021 की समाप्ति पर काफी संख्या आराधनालय में उपस्थित हैं कि प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी महाकरुणा के लिए, अनुग्रह के लिए। पिछले 12 वर्ष 12 महीनों में जो विभिन्न उतार चढ़ाव का हमने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में सामना किया, हमारे बहुत से प्रियजन, निकट संबंधी समय से पहले संसार से विदा हो चुके हैं। प्रियो, आज वर्ष 2021 की समाप्ति के दिन हमें अपने सामर्थ्य का धन्यवाद कि प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद कि जब समय पूरा हुआ प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। किसके लिए? मेरे और आप सब, कि हम उसके निकट आए, उसकी संगति में बने रहे। भजनकार बोले, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। प्रियो, जब हम
प्रभु को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की वंदना करता है, प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु के प्रति अपनी धन्यवादिता, अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। मनुष्य तो मनुष्य है। वचन हमें ताकीद कर रहा है, स्मरण ला रहा है। एक दिन हम में से हर एक को इस नश्वर संसार से विदा होना है, मरना है। कोई भी अजर अमर होकर इस संसार में नहीं आया। हम नहीं जानते कि वर्ष 2022 किस प्रकार का होगा, किन परिस्थितियों का हम सामना करेंगे। हम मनुष्य होने के नाते कई बार टाल देते, कल देख लेंगे, कल हम कर लेंगे, हम कल। प्रभु को धन्यवाद, परंतु कल तो कभी आता ही नहीं। मनुष्य बोलता है कि मैं तो कल से प्रार्थना करूंगा, कल से मैं प्रभु के वचनों पर ध्यान मनन करूंगा, मैं उसके आराधनालय में जाऊंगा। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता उसके 6 अध्याय 5वें पद में, मृत्यु के बाद कोई भी प्रभु को स्मरण नहीं करता। मृत्यु के बाद तो कोई भी मनुष्य प्रभु को स्मरण नहीं करता। और अधोलोक में कब्र में कौन प्रभु का धन्यवाद देगा? देखा है कभी ग्रेवयार्ड में? प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु का वचन आज कल और युगान युग तक एक सा है। वचन आमंत्रित कर रहा है, स्मरण दिला रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूं इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, क्योंकि मेरे मन का स्वामी तो प्रभु है। उसने मुझे माता के गर्भ में रचा है, अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से। मैं तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। कोई व्यक्तिगत मनुष्य जो व्यक्तिगत रूप से जानता है, प्रभु परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित किए हुए, जोड़े हुए है, वो ही प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आवश्यकता है हर दिन हम धन्यवाद के साथ प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रारंभ करें। भजनकार बोले, भजन संहिता उसका 30 अध्याय समाप्त करूंगा, 11 और 12 पद। क्या बोल रहा है? परेशानियां तो आनी, मृत्यु तो आनी, मुसीबतें आनी। यहां पर भजनकार बोले, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हमारा प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, याएल की पुत्री मर चुकी है, वहां मातम छाया हुआ है। प्रभु यीशु वहां पर प्रवेश करता है, मातम आनंद। जब प्रभु हमारे जीवनों में आता है, साक्षात रूप से हमारी कलीसिया में हम विभिन्न साक्षियों को देख रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित बहन शीला मित्रा को किस प्रकार से मृत्यु से जूझते संघर्ष करते प्रभु ने आनंद से सराबोर कर दिया। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु के प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करते हैं, जहां पर भजनकार
में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटवा बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी वंदना करे, भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूं। आ जाओ, वर्ष 2021 की समाप्ति एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के साथ कि प्रभु मैं हर दिन प्रभु आपके साथ प्रारंभ करूं। वर्ष 2022 में आपके साथ प्रारंभ करूं। जीवन आपका है, मेरे बस में कुछ नहीं। इस पर आप अपना नियंत्रण हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में बना करें, क्योंकि प्रभु की दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा है सदैव तुम्हारे साथ। प्रभु सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे। भजनकार में स्मरण दिला रहे हैं, हमें से हर एक को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के, और इसे मैं भली भांति जानता हूं। वही व्यक्ति मनुष्य व्यक्तिगत रूप से जानेगा जिसने अपने आप को प्रभु के साथ कनेक्ट किया। जैसे हमारे मोबाइल फोन को हम चार्जर से लेकर कनेक्ट नहीं करते, बेकाम हो जाता है। इसी प्रकार हमें आमंत्रित करें, हम अपने चलायमान जीवन को हर दिन के साथ कनेक्ट करें और उस सामर्थ्य परिपूर्ण सहायता करें, रक्षा करें, अगुवाई करें। हम अपने चलायमान जीवन प्रभु के पवित्र हाथों में सुपुर्द करें। आइए हम अपने से प्रार्थना। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद हैं इन शांत क्षणों, आपके पराक्रमी, आपके तेजों में जीवित पवित्र वचनों की, जो आपने हम सबों के मार्गदर्शन के लिए रखा। आप सब कुछ जानते, सब कुछ आपके पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारा कार्य, हमारा अध्ययन क्षेत्र, सब कुछ आपके हाथों में। हर पल, हर क्षण दिशा निर्देश प्रदान। इस प्रकार से शिमोन पत्रस बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपको छोड़कर किसके पास जाऊं? आप ही के पास जीवन है और अनंत जीवन। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए कि हम सब अपने जीवन को आपके कोई हाथों में सुपुर्द करें। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सोनल की एक नए जीवन, आपकी बेटी शीला मित्रा एक नए जीवन, और भी दूसरे हमारे प्रियजन जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना किया, कोविड-19 का सामना किया, और आज आपने हमें से हर एक को सक्षम किया, इस योग बनाया कि हम साक्षात रूप से आपके आराधनालय में उपस्थित हैं। ये आप ही की दया, ये आप ही का अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सरस्वती के लिए, आपकी बेटी सरस्वती, आपकी बेटी ज्योत्सना के लिए, आपकी बेटी सीमा सैमुअल एंड्रूज के लिए, आपके बेटे डॉक्टर अरुण मित्रा घराने के, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे टेरेंस लवडे, धन्यवाद देते हैं सुनीता, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सरिता डेनियल, हर पल आपके दास दासी के लिए, आलोक डॉक्टर आलोक, इन मासूम बच्चों की हर एक को अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे सुरक्षित, आशीर्वादित, हर एक आपदाओं से, दुर्घटनाओं से रक्षा।
अपने देवदूतों के पास हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत इस कलीसिया के हर एक बड़े छोटों आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी दिव्य, आपकी पवित्र इच्छा, हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन और विशेष रूप से नए वर्ष 2022 में जिसमें हम प्रवेश करने वाले, पूरा करने वाले, ये प्रार्थना हम अपने के लिए एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रियो, ये समय है हम अपने प्रभु के प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रभु एक God Almighty, you are welcome. सामने आकर अपनी गवाही देना चाहते हैं, प्रभु के प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि आज ये समय देखने मिला मुझे। मैं पिछले हफ्ते मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में बस
निकला, रास्ते में बेहोश तक हो गई, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पे गवाही के लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बस मैं नहीं आ पाई क्रिसमस के दिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, स्थिर भी था, और उसके लिए मैं आंटी और सिस्टर सीमा से सॉरी नहीं बोलती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शायद मैं स्क्रिप्ट के लिए नहीं चुनी गई थी, लेकिन आज मैं गवाही देने के लिए चुनी गई थी कि आज मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार जीवित है, तो वो परमेश्वर की वजह से है। और मैं आज साल का आखिरी समय में सिर्फ यही इसी मकसद से आई थी कि मेरे को परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये अंत में सिर्फ धन्यवाद के साथ करूँगी और शुरुआत भी धन्यवाद के साथ करूँगी। और इसलिए मैं जानती हूँ, परमेश्वर जानते हैं कि मैं कैसे कंडीशन में आई हूँ, और प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे कदमों को स्थिर करो, मेरे को जाने में सहायता करो, मेरे साथ चलो। ऐसे करके मैं प्रार्थना करके आ रही थी, वचन बोलते आ रही थी कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मुझमें मैं सब कुछ कर सकती। ऐसे करके मैं परमेश्वर की तरफ से प्रार्थना करके आई थी, और मैं बोली कि प्रभु मुझे चक्कर मत आने देना, बेहोशी मत होने देना, नहीं तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद, और इतना आशीषित किया पिछले वर्षों में हमें, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद सच में अपने पंखों के तले मुझे अपने परिवार को संभाला। उन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उन गवाही के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में दी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए धन्यवाद करती हूँ, और मुझे एक सच में आशीषित बच्चे देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ब्लड निकल रहा था, वो रो रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक चीज बोल रही थी, मम्मी प्रभु का वचन बोलो, प्रभु का वचन बोलो। उससे कोड़े खाने की जल्दी हो गई। अब उस वक्त एक सेकंड के लिए मैं सच में भूल गई थी दर्द, और मैं प्रभु को धन्यवाद कर रही थी, मेरे को ऐसी बच्ची दी कि वो वचन तो कम से कम उसको याद है ऐसे करके। और रास्ते पर प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए, और रो रही थी लेकिन प्रार्थना कर रही थी। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद, जो अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम करता है। और जैसे भजन संहिता 118 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो सच में परमेश्वर की करुणा मेरे परिवार पे और हम सब पे बहुत बड़ी है, क्योंकि आज हम जीवित हैं, और नाना प्रकार के बोलना चाहिए संकटों से, विपत्तियों से, महामारी से आपने हम सबको बचाया, प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और क्या कहूँ, एक शब्द जब मैं चलती थी उस समय मेरे पैर में रखते नहीं बनता था, तो मुझे रियलाइज होता था कि सच में प्रभु ने हमको 2 पैर दिए कि कितना बड़ा अनुग्रह है, कि हम तो चल भी नहीं पाते एकदम, और बहुत पेन के बावजूद भी उन्होंने मुझे हर एक प्रकार से संभाला। उन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और इस गवाही को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2021 में फरवरी को मेरी इतना ज़्यादा तकलीफ हो गया था पैर में, बच्ची की डिलीवरी के लिए गई थी मैं जब, तो दोनों घुटने में इतना तकलीफ हो गया था कि मैं चल फिर नहीं पा रही थी बिल्कुल। और बहुत सारे दवा पानी करने के बाद कुछ आराम मिला ना, डॉक्टर के पास गई वहाँ एम्स हॉस्पिटल में रायपुर, तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों पैर का प्रेशर करवाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं है, तुम 2 कदम भी नहीं चल पाओगे और गिर जाओगे, पूरा बैलेंस बिगड़ गया है, हड्डी घिस गया है, लिक्विड खत्म हो गया, ऐसा वैसा तो बोल के मैं इतना डर गई कि इतनी शौक में चली गई, टेंशन में हो गई कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी प्रभु के मंदिर में भागते हुए दौड़ते हुए। प्रभु ने सब और साथ कहता है कि बच्ची को इस कंडीशन में देख नहीं सकता है, और जो भी है सब कुछ प्रभु को पता था। तो सुन के तो मैं आधी मतलब बीमार हो गई कि क्या होगा, अभी मेरा कोई है नहीं है देखभाल करने वाला, बच्चे की शादी हो गई, सब चले गए अपने घर, अकेले रहती हूँ, ऑफिस कैसे जाऊँगी, चर्च में कैसे आऊँगी, क्या घर का काम कैसे करूँगी। प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया, हर पल हर घड़ी हर समय हमारे संग और साथ रहा, और प्रभु को पूरा ध्यान था कि मेरी बच्ची अकेले है, उसके साथ रहना है और साथ चलना है। मैं इसकी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी कोशिश करती रही, दवा पानी करती रही, और प्रभु से रोज बोलती रही कि प्रभु मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, अब मेरा हिम्मत हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। बस यही सोच के और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई मेरी। फिर प्रभु ने मुझे सहारा दिया, मुझे हिम्मत ताकत बल सामर्थ्य दिया, और दवा कुछ ऐसी दवा मुझे बाजू में पड़ोस में मिला, जिससे मैं वो दवा भी शुरू की और दुआ दोनों मिला के मैं प्रभु के नाम लेके प्रार्थना करके दवा दोनों स्टार्ट की। बिना ऑपरेशन से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिना ऑपरेशन से मैं खड़ी हूँ, चल फिर रही हूँ, यहाँ तक आ रही जा रही, ऑफिस जा रही आ रही। सारे बच्चों को भी बताई, उनको भी ऐसा चमत्कार लगा कि क्या बात है, मम्मी का कैसा अच्छा हो कैसा नहीं। और कुछ लोग भी पूछ रहे हैं कि आपका ऑपरेशन हो गया क्या हो गया, तो मैंने बोली नहीं, तो क्या किससे आराम लगा, बस ये दवा और दुआ मेरे प्रभु ने मुझे
दिया है, वो दोनों चीज़ से मुझे आराम लगा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और आगे भी मैं चाहती हूँ प्रभु हमारे संग और साथ रहे। कभी हर कोई मुझसे दूर हो जाए, छोड़ दे मुझे, लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी ना छोड़े, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में मुझे थामे रहे। यही चाहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। ये विश्वास भरोसा मुझे इस तरह बना। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद हो कि गवाहियाँ तो बहुत सारी है जीवन में, पूरे साल बहुत सारी घटनाएं घटी और परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। तो सचमुच ये पूरा साल मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ में बीता और डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो इतना ज़्यादा वॉमिटिंग करते थे, फिर भी उनको जॉब में जाना पड़ता था। लेकिन मैं पास्टर आंटी अंकल को भी बताती थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वो लोग प्रार्थना करते थे। और भी कई जगह पे मैंने बताया, सबने प्रार्थना की और प्रार्थना के भरोसे आज हमारा पूरा साल गया। और सच में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना धन्यवाद कि हम जितना दें उतना कम है। और हर मतलब जब भी हमें पास्टर अंकल या प्रभु का आदेश हो, हमें चर्च आना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम सबकी मदद करता है। मेरे पापा का किडनी का प्रॉब्लम हो गया, उनकी किडनी छोटी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब आंटी अंकल ने पूछा तो मैंने बताया, और उनकी प्रार्थना के द्वारा आज वो मेरे साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हर पल उनके साथ भी रहे, जो जिन लोगों ने हमारी प्रार्थनाएं की है। और मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ कि हमारे फैमिली में भी बहुत सारी बातें हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, परमेश्वर ने वो इसी समय एक झटके में दूर कर दी। पता ही नहीं चला कि हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे थे घर के अंदर, लेकिन परमेश्वर की दुआ की प्रार्थना के द्वारा हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। आज सचमुच मैं बहुत आनंदित हूँ। और ये 5 दिन तो मेरे बहुत अच्छे बीते, पता नहीं समझ में नहीं आया कि अंतिम समय मेरा क्यों अच्छा बीता। घर में भी इतना अच्छा, बाहर भी इतना अच्छा। और आज भी सचमुच परमेश्वर के आने के लिए मैं अपने फ्रेंड को बोली कि आधा घंटा 1 घंटा पहले हम लोग के लिए हम जाएंगे करके। तो ये सब परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर सच में पहले से ही अपनी योजनाएं बना के रखता है कि हम किस किस परिस्थिति से गुजरेंगे और परमेश्वर को हम पहचानेंगे। और सचमुच परमेश्वर आज हम अच्छे से पहचान गए कि संसार में अगर कोई हमारा साथी है तो परमेश्वर ही है। और हमें चर्च हर संडे को आना चाहिए। बाई चांस कुछ हो जाता है तो ये भी लोग मेरे साथ भी होकर मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जहाँ तक बनती कोशिश हो परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए। और परमेश्वर ही है जो हमारा सच्चा सहायक है, सच्चा दोस्त है, और सच्चे माँ बाप के रूप में परमेश्वर ही है। और जो हमारे पासवान पास्टर आंटी अंकल है या कई ऐसे हैं जो हमारे साथ परमेश्वर ने उनको चुना है ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके, और वो दिखा रहे हैं, हमें उनकी अगुवाई में चलना चाहिए। धन्यवाद दूंगी मेरे परमेश्वर का और आप सभी का, और विशेष धन्यवाद पास्टर आंटी अंकल का जो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा चलना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और आपने हम सभी को संभाल के रखा, और सभी चर्च में आने वालों पर प्रभु अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखती है। धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त भी दी है। जब कभी भी मैं निर्भर होती हूँ, मैं चर्च नहीं आना चाहती और एकदम से डर भी जाती हूँ कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं परेशान हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ खींच के लेके आती है। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे लिए कि वो मुझे हर पल कहती रहती कि नहीं चलो नहीं चलो, वो मुझे उकसाती है, और इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद दूंगी। Praise the Lord. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा 2019 में जो डिक्लेयर हुआ वो कल्पना से बाहर था, और फिर 20 में फिर जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम मेरे साथ ऐसा हो। और हम अंकल को सब जगह प्रार्थना में हमने मेरे लिए सबने मेरे लिए प्रार्थना की, और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। जो खास ट्रीटमेंट के समय अंकल आपका प्रेयर करूँ आई प्रार्थना, मैं मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगा, और फिर मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया और मैं बिल्कुल
ब्लेसिंग जो है, जो हम ईश्वर से डर के चलते हैं और ईश्वर का भय मान के चलते हैं और हम दूसरों की बातों के ऊपर हम ये विश्वास ये नहीं करते हैं कि वो फलाना ऐसा है, क्योंकि हम अगर दूसरों की बातों को लेकर के अगर हम चले और बुराई बोल ले तो हमारी आशीष रुक जाती है। और मैं हमेशा मेरा परिवार, मुझे ईश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे मिले कि आप लोगों के सब संगत, अंकल की जो मैसेज है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी, अंकल आंटी की जो मैसेज है ये बहुत अच्छी, दिल को छूने वाली मैसेज, और उससे हम अपने मार्ग में हम चलते रहे और हमारा सब अच्छा हुआ। 1 साल कैसा चला गया मेरा, तुमने तो आप लोग ने तो मुझे ये अभी देख रहे हो, जब उस टाइम में देखी तो मैं तो बिल्कुल ही भयंकर थी, पर आज मैं तो ईश्वर ने बहुत अच्छा मैं तो बना दिया, मुझे बहुत अच्छा बनाया। मेरे बाल में तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक समय था कि मुझे घुंघराले बाल में चाहती थी और मैं पार्लर में जाके करवाती थी, पर वो सवेरे शाम तक ही वो पूरा हो जाता था। आज देखो ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा बाल दिया, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया और मेरी बीमारी को भी उन्होंने निकाला पूरा नया बना। और सब आप लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सबकी दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। हम बोलेंगे नहीं पास्टर ऐसा है वो ऐसा नहीं बोलते। हमारे तो सब ये पास्टर ईश्वर की तरफ से चुने हुए लोग हैं, सबकी हमको इज्जत करनी पड़ती है और परमेश्वर ने हमारे लिए पास्टर जी को चुना है कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए हमारी समस्याओं को वहाँ तक ले जाए। और उन्होंने यहाँ मुझे ठीक किया। अभी मेरा 1 साल कैसा चला गया पता नहीं चला। दूसरा साल जो है, मुझे 2 साल का ट्रीटमेंट था, 1 साल बहुत अच्छे से चला गया, दूसरा साल भी अच्छे से चला जा रहा है। अब ये तो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, तो ये भी मैं ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दिया है कि मैं उसको भी झेल रही हूँ। भले मैं आप लोगों से बात करी पर पूरे ब्रह्मांड में हूँ, यानी मेरा दिमाग, मेरी आंखें मुझे ऐसा ये पूरी क्लियर नहीं होती, पर मैं आज नहीं हूँ, पर कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ईश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, बुद्धों को दिलाया, तो हमको भी ईश्वर प्यार करता है, क्योंकि उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, ईश्वर का राज नहीं है। ईश्वर हमारे साथ है और मेरे जीवन में जो भजन सेवा 23 है वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा ईश्वर को याद करती हूँ और आप लोग मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए और धन्यवाद कि हमारे बच्चे भी ईश्वर ने योग्य बनाया और सबको अपनी अपनी जगह में उनको ईश्वर का गर्व है में रखा है उस बच्चों को, इसलिए मैं ईश्वर का वो भी धन्यवाद देती हूँ। हमारा पूरा ये साल बहुत बहुत अच्छा गया। ईश्वर हमारे साथ रहे और हमारी हर समस्याओं को, हमारे प्रार्थनाओं को सुनते रहे और हमारी समस्याओं को हल करते हुए वो हमें आगे लेते रहे। आज भी मैं अपने दवाइयों से मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ, स्थिर नहीं हूँ, पर ईश्वर की शक्ति मेरे पास ये है, ईश्वर का आशीष कि मैं तुम लोगों से सबसे बात करके मैं अपना, मेरे को जो बोलना पर मैं अभी क्या बोल रही हूँ वो मुझे भी देख रही नहीं, पर मैं कुछ बोल रही हूँ ईश्वर के बारे में जितना मुझे मालूम है। और अंकल आंटी लोग की दुआ और आप लोगों की दुआ, ये सब लोगों की, इसलिए मैं आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले साल हमको ईश्वर ने मेरे दोनों बच्चों को, मेरे जवाई को, सबको अच्छा रखा और हम लोग को, हमारे परिवार को भी, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे भी स्वस्थ रखा और आगे भी स्वस्थ रखेगा, क्योंकि मैं डामाडोल हूँ ब्रह्मांड के ऊपर, मैं ब्रह्मांड नहीं समझती, ईश्वर मेरे साथ है और मुझे बहुत रहा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू। और कोई आना चाहते हैं सामने आकर तो धन्यवाद देना। प्रभु ने हमें साफ किया है, जीवन दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में प्रभु परमेश्वर जीवित है और हमारे साथ गए। पिता परमेश्वर, जैसे मेरी भाभी, डॉक्टर ने सीरियस केस दिए थे जब उसकी डिलीवरी के समय पे, तो मैंने आंटी को कॉल की कि मेरी भाभी के लिए दुआ करो, और जैसे दुआ किए वैसे ही बाबा हो गया। और हमको डॉक्टर लोग जब बोले थे
परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ परमेश्वर है। धन्यवाद देती ईश्वर का। बीते दिन मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो चुका था। मौत के मुंह से बच गया है। सबकी दुआ है और सबकी आशीष है। सब लोग दुआ प्रार्थना अच्छे से किए। मेरे बेटे की उम्मीद नहीं थी। जब डॉक्टर ने जवाब दे चुका था तो भी खुदा ने उसको बचाया और खड़ा किया और अपने घर में लाया। पर वो कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं आता। इसके लिए दुआ करो ताकि आए और कभी दे सके। और खुदा का धन्यवाद देती हूँ। दिसंबर के पहले त्योहार के दिन पहले मैं सीढ़ी से गिर गई। मेरा पैर सूज गया था, मैं चल नहीं पा रही थी, पर खुदा ने मुझे चला के घर में लेके आया। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द होता था, मुझको माइग्रेन था। डॉक्टर ने ऑपरेशन सीटी ये सब करवाने के लिए बोला था, पर खुदा का धन्यवाद देती हूँ, कुछ नहीं हुआ। मेरे सर की तकलीफ दूर है, अब ठीक हूँ। मुझे चक्कर आता था, रोड में चलते चलते मुझे चक्कर आ जाता था। मुझको ऐसा लगता था कि मैं गिर रही हूँ, अभी भी गिर जाऊंगी ऐसा लगता था। पर अभी खुदा का धन्यवाद देती हूँ, मुझे हर परेशानी से बचाया, हर मुसीबत से बचाया। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। सच में जीवन बहुमूल्य है। मुझे मालूम है जब फोन आया था जॉन के बाबत और जिस प्रकार से प्रार्थना की गई, सच में प्रभु ने रक्षा की, सुधी ली। सब महिमा और आदर प्रभु को मिले। ये जवान बच्चा जॉन प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बना है। हमारा पूरा परिवार कोरोना से पूरा परिवार ही पीड़ित था, छोटे बड़े सभी लोग। फरवरी का महीना था और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हम किससे बात करें या पास्टर साहब को फ़ोन करें, उन्हें बताया कि हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रार्थना और सिर्फ प्रार्थना ही करते थे कि प्रभु तेरी इच्छा होगी तो हमें रखना, नहीं होंगी तो लेके जाना। हम अगर इतने ही बुरे हैं, हमने बुरा पाप किए हैं कि तेरी हमारी यहाँ जरूरत नहीं तो हमें लेके जाना। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु, हमको सभी को, हमारे छोटे बड़े सभी को उन्होंने बचाया। हमारे इनकी तो इतनी ज़्यादा सीरियस थी, ऑक्सीजन लेवल कम, डॉक्टर को एडमिट करो, लेकिन केस इतने हो रहे थे कि जो भी एडमिट हुआ लौट के ही नहीं आता था। तो हम लोग उन्हें एडमिट ही नहीं किए। 7 दिन बाहर बैठा के रखते थे कि नेचुरल ऑक्सीजन मिले तो शायद कुछ हो जाए। वो बार बार इनको ऐसे बोलते नहीं कि मरते भी को जितने जी यमराज नजर आते हैं, ऐसे इनको दिखते रहा कि कोई आ रहा है, मुझे लेके जा रहा है, कोई बाहर खड़े हैं। ये पूरा टाइम रोते और बोलते रहते थे कि कोई आ रहा है, मुझे लेने के लिए लेकर के जाएगा, अब मैं नहीं बच सकता। बार बार उनके चक्कर में हम सब लोग रो देते कि चलो क्या होगा, बच्चे भी छोटे छोटे हैं और माँ बाप का भी अभी तो जीवन में तो कुछ भी नहीं किया, अपने माँ बाप को भी नहीं संभाले, अभी वो हमें संभालते हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने सभी को एकदम चंगाई दी, सुरक्षित किया और हम आज सबके सामने खड़े हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है ये सब। और सच बोलते कि परमेश्वर में समझना चाहिए और आना चाहिए। जैसे आगे भी बोले कि होता है, कभी नहीं आना भी होता है, ऐसा होता है। लेकिन समय मिले तो आए, थोड़ा लेट हो लेकिन आए, परमेश्वर के भवन में आए और उन्हें समय दो। धन्यवाद। और कोई गवाही देना चाहता है, इससे पहले हम आगे बढ़ें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती
गवाहियाँ सुनी, आपने देखा कि प्रभु ने अधिक को बचाया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी प्रार्थना नहीं हो और प्रभु ने विनती नहीं सुनी। प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु अपनी कलीसिया पर रहम करे और हर एक शैतानी बंधनों को तोड़े कि हर जन प्रभु की पवित्र उपस्थिति से दूर ना जाए, क्योंकि अगर हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति से दूर जाएंगे तो हमारा विनाश ही होगा। और अगर हमारे कलीसिया का एक भी व्यक्ति प्रभु से दूर जाता है और विनाश होता है उसका, तो मुझे पास्टर साहब को और कलीसिया के हर लोग को बहुत दुख होगा। आज हम सब मिलकर अपनी पूरी कलीसिया की प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग प्रभु की पवित्र उपस्थिति से किसी भी कारण से दूर हो रहे हैं, प्रभु उनको लौटा कर वापस लाए और हमारी कलीसिया में एक बार फिर से वो बेदारी आए। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कारण है, परंतु प्रभु सब जानते हैं, प्रभु मन को जानते हैं, प्रभु हर एक के हृदय को जानते हैं कि कौन क्या करता है। परंतु प्रतिदिन मेरे परिवार के पूरी प्रार्थना रहती है कि हर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में सदा बना रहे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। प्रभु हमारी सारी गलतियों को माफ करता है और प्रभु कहता है कि अगर तुमने मेरा प्रेम है तो तुम लौट कर मेरे पास जरूर आओगे। और आज मैं अपनी कलीसिया के एक ही परिवार के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आए और किसी से माफी ना मांगे, सिर्फ प्रभु के से माफी मांगे कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है और उस काम को दोबारा ना करे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब मैं अपने दुल्हन को जो कलीसिया है उसको लेने आऊंगा तब मेरी कलीसिया में कोई दाग ना हो, कोई दबे ना हो, किसी प्रकार की बुराई ना हो, सिर्फ प्रेम और प्रेम हो। आज इतनी ढेर सारी हमारी बहनों ने गवाहियाँ दी, क्या ये कम है कि आज भी प्रभु जीवित है? आज भी प्रभु जीवित है। प्रभु चाहता है कि हम सब मिलकर उसकी उपासना करें, न सिर्फ बड़े दिन पर या किसी पर्व पर हर दिन हमारे लिए बड़ा दिन है, हर दिन नया साल है, हर नया दिन हमारे लिए नया दिन है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो अगर अच्छा रहेगा, तभी हम उसके साथ उस जगह पर निवास कर सकेंगे जिसके लिए प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु जी हमारी कलीसिया पर दया करें और जितनी भी शैतानी शक्तियां वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ी जाए और हर जन लौट कर प्रभु की नजदीकी में आए। जैसे कि प्रभु ने यूना को नीमवे देश में भेजा और कहा कि वहाँ के लोगों के पास जाओ, दूर भागा, वो वहाँ नहीं गया, परंतु जब परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी और वो वहाँ गया और वहाँ पर प्रचार किया तो नीमवे के सब लोग बचाए गए। हम भी गलती करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम अपनी गलतियों को मानकर उसके पास वापस आए। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु प्रभु हर एक परिस्थिति में हमें संभाल कर रखता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक आंसू अपनी रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे देश को करूँ। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे भवन में धन्यवाद के साथ आओ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी हमारे सामने ऐसी गवाहियाँ हैं जो मृत्यु के पार होकर भी वो वापस आए। तो प्रभु हमें इन सब छोटी छोटी शैतानी हरकतों से भी बाहर निकालेंगे और हमारी कलीसिया को फिर से जीवित करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु से विनती करती हूँ कि पूरे वर्ष आपने हमें अच्छे से रखा, हमें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि हम प्रभु के वचनों का प्रसार प्रभु से करते हुए कर सके और आने वाले समय में भी प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम सब एक मन होकर प्रभु की स्तुति कर सके। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैंने प्रभु की दिल से प्रार्थना मांगी रात को भी, न सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए परंतु जिन दिन काम किया था
बहुत ज्यादा बीमार थे। 1 बजे फोन आया, सिस्टर प्रार्थना करिए, और उनकी बचने की कोई आशा नहीं, परंतु प्रभु ने उनको भी बचाया। और उन्होंने सितंबर को मुझसे कहा कि आप हमारी कलीसिया में वचन प्रचार करें। मैं अपनी सब बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो विभिन्न परिस्थिति में रहने के बाद भी गाने के द्वारा, वचन के द्वारा साथ देकर, भले हम संख्या में कम है, परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारी कलीसिया के साथ है, और वो एक दिन हमको जब लेने आएगा तो हम सब उसके साथ जा सकेंगे। और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। यदि और कोई धन्यवाद गवाही नहीं है, प्रभु का धन्यवाद इस वक्त के लिए, और इतनी अच्छी और जीवित गवाहियाँ जो हमने सुनी है, उसके लिए भी प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण कलीसिया पे और हमारे पासवानों के परिवार पे प्रभु का बड़ा अनुग्रह बना हुआ है। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी ने तो विशेष रूप से सब कुछ बता ही दिया है, पर उन्होंने ही बोला कि तुम भी जाओ और प्रभु को धन्यवाद दो। तो मैं ईश्वर का धन्यवादित हूँ, और इस कलीसिया का भी, पासवान का भी, मैडम का भी, और परिवार के सदस्यों का भी, और भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारे लिए विशेष प्रार्थना करी, और एक बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हो सका। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक लंबी दास्तान है। कभी अवसर होगा, हम संख्या में भी होंगे, तो इस बारे में मैं विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रभु ने मेरे साथ भी रहे, कई आकस्मिक घटनाओं से मैं बचा। बच्चों के ऊपर भी बड़ा अनुग्रह बना रहा, और परिवार भी प्रभु जी की दया से उन्नति करता रहा। इसके लिए मैं प्रभु को और उनके जिन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना करी है, सीधा तरीके से इनडायरेक्टली सहयोग किया है, शांति के वचन दिए हैं, हमसे बातें करी हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त वर्ष की अंतिम बेला में हम एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया, जैसे मैडम बोल रही थी, बड़े बोझ के साथ बोल रही थी, हम सभी इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा संख्या बल बढ़े, हमारे अंदर में जो छोटी छोटी बातों के लिए आपसी झगड़े हैं वो समाप्त हो, लोग जो है वो खुद को महत्व देने की जगह पे प्रभु को महत्व देना शुरू करें। प्रभु जी, इस प्रकार की हम प्रार्थना एक मन होकर के इस नए वर्ष के लिए करते हैं। और हम प्रभु जी से ये भी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मेरे लिए, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया, मेरा समाज और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सभी पे अपनी अनुग्रह की दृष्टि या आने वाले वर्ष में बनाए रखें, और हम सभी को प्रभु जी बड़ी तरक्की दें। धन्यवाद।
समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए और वंदना करते हुए हम अपने बेटे प्रभु के राज के विस्तार के लिए अर्पित करेंगे और अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 33 गाएंगे। इसका पहला और आखिरी अंतराल, यीशु के पीछे कौन होनेता अपनी शरीर कौन उठाएगा। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होते हुए इस भक्ति प्रशंसा गीत को साथ में गाएं। प्रेमी को परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं शांत क्षणों के लिए, आपकी बेटी ज्योत्सना जबकि भेंट को आपके राज के विस्तार के लिए एकत्रित करती है। अपने भक्तगणों के हृदय को, उनके मनों को एक उदार मन प्रदान कि हम उदारता के साथ आपके राज की बढ़ोतरी के लिए अपनी भेंटें अर्पित करते हुए प्रतिपल में अपने जीवन को आशीष में बनाएं। प्रार्थना हम अपने एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं वर्ष 2021 के लिए, समाप्ति के आखिरी क्षणों के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई की उपस्थित अपने हरेक प्रियों को, हरेक अपने विश्वासियों को नाम बनाम आशीर्वादित धन्यवाद देते हैं सुंदर गवाहियों के लिए, जो धन्यवादिता के रूप में उन्होंने प्रकट की। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, सब महिमा सब गौरव सिर्फ आपको निरंतर मिले। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस भेंट पर अपना आशीष का हाथ रखिए कि आपके राज के विस्तार के लिए इसका निरंतर उपयोग। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं, जबकि हम कुछ ही घंटों और लहमों के उपरांत नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं।
प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की, हमारी अगुवाई की, कि हमें नए उमंग, नए जोश और विश्वास के साथ इस वर्ष में प्रवेश करते हुए आपके प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करते हैं। उपस्थित हर एक प्रियो और अनुपस्थित हर एक अपने प्रियो को नाम बनाम आशीर्वादित इस भेंट पर अपना आशीष का हाथ रखिए कि आपके राज के विस्तार के लिए इसका निरंतर उपयोग और हर एक अनुदान करता, भेंट अर्पित करता वालों के भी हाथों के लिए इनके भंडार को आप सदा भरा पूरा रखें कि हम सब आत्मिक और शारीरिक रूप से आपकी निकटता में, आपके प्रेम में, आपके भय में धन्यवादिता अर्पित करते हुए आपके पराक्रम में, आपके तेजों में पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते हैं। प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम गीत गाएंगे। अब नजर मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की। तूने मेरी मदद की, तेरे साथ पद तेरे मेरी जिंदगी रही। राहत जो मुझ पर आया मेरे लिए अच्छा था।
में अंदर रखेंगे और साथ ही साथ हम एक चक्कर चर्च की चारों तरफ लगाएंगे। जो चल सकते हैं ठीक है, जो नहीं चल सकते वो सामने जाकर, क्योंकि दिया है आप लगा सकते हैं, जो आप कहीं पे भी रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि हमने अभी प्रभु का प्रकाश है, हम उसको प्रदर्शित करेंगे अपने दिए के द्वारा कि सच में प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में है और हम उस प्रकाश में चल रहे हैं और प्रभु आने वाले साल में भी हमें आलोकित और प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थनाएं करें। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होती हो। हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराध को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर, हमारे प्रियों निकट संबंधियों पर निरंतर चमका। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखे। और अब हमारे त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सुंदर मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे हर एक प्रियों निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगानुयुग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगत के लिए, उपस्थित हर एक आपके विश्वासी गणों को इस रिफ्रेशमेंट के लिए जो आपने प्रदान किया है, इस पर अपना आशीष का हाथ रखें। और जब कि हम इसे ग्रहण करते हैं, बल और शक्ति प्राप्त करते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए इसको अपने प्रार्थना हम अपने लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। रास्ता आई है, पहचान नहीं पाया बेटा यार।